नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 13। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मींस हमारे पास एपी है, ऑड नंबर्स किसके बीच में, 0 और 50 के बीच में क्या होंगे, 1 3 5 7, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 47 49। ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं इन बिटवीन 0 एंड 50। हमें इनके बीच का इनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट फर्स्ट वन क्या दे रखे हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस d, a2 माइनस का a1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 2। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दी गई है तो नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों, हमें लास्ट टर्म दिया गया है an, कितना दिया गया है 49। सोल्व कर लेंगे यहाँ से। n टर्म an का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू कितना है 49। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इक्वल्स टू 49। 1 प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, n माइनस का 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 49 प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, n माइनस का 1 49 माइनस का 1 48, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास 24, माइनस का 1 है इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25 टर्म्स हमारे पास। अब वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स, Sn के लिए फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इंटू a प्लस an। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म दी गई है फॉर्मूला लगा देंगे। एस n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25, n/2 25/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n टर्म कितनी है हमारे पास 49, 25/2 इंटू 50, a कितना आ गया 25 को 25 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 625। तो हेंस सम ऑफ ऑड नंबर्स s25 कितना आ गया हमारे पास 625। तो हेंस करके लिख देंगे, हेंस सम ऑफ ऑड नंबर्स between 0 and 50 is 625। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्या करे, एक कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड पेनल्टी ऑफ डिले। क्या है, एक कंस्ट्रक्शन की जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे डिले के लिए क्या लगती है, पेनल्टी लगती है। पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे इज ₹200। एपी दे रखे हमारे पास, पहले दिन के लिए कितने लगे 200 रुपए, दूसरे दिन पेनल्टी के लिए कितने लगते हैं 250, उसके बाद 300, 350। क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर पे फॉर पेनल्टी। जो कॉन्ट्रैक्टर है कितना पे करेगा पेनल्टी के लिए, अगर वह डिले करे, कितने दिन के लिए डिले करे, फॉर 30 डेज। मींस n की वैल्यू दी गई है, कितने दिन डिले कर रहे हैं 30 डेज, 30 दिन के लिए। हमें सम फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट 30 दिन के लिए। फर्स्ट टर्म a कितने रखे हमारे पास 200, कॉमन डिफरेंस d क्या हो, a2 माइनस का a1 250 माइनस का 200, इट मींस कितना आ जाएगा ये 50। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू आ गई।
एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे एन बाई टू इंटू, जब ए और डी की वैल्यू दी गई तो क्या फॉर्मूला, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये बढ़ा था हमने, वैल्यू पुट कर देंगे, एस एन की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल्स टू एन बाई टू, 30 बाई टू इंटू टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 प्लस एन माइनस का 1, एन की वैल्यू कितनी है 30 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 50, 15 इंटू ये कितना है हमारे पास 400 प्लस 30 माइनस 129 जीरो, यह आ जाएगा 1450, यह हमारे पास 15 इंटू एड कर दें कितना होगा 1850, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 15 5 का 75 7 15 का 120 प्लस 7 127 12 15 प्लस 12 27, 15 प्लस 7 कितना आ जाएगा 27, ये आ गया हमारे पास। तो हेंस S30 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 27750। तो क्या करा है, हेंस करके लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हेंस करके, हेंस रुपीस, हेंस रुपीस 27,750 the contract pay as penalty, rupees 27,750 contractor pay as penalty नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ए सम ऑफ रुपीज 700, 700 रुपए का एक टोटल है, S7 इक्वल्स टू कितना दिया गया है 700, एन की वैल्यू कितनी है 7। क्या करें, 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइज दिए गए हैं कितने रुपीज 700 के। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए इफ ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस, क्या कर रहे हैं, हर एक प्राइस उससे पहले वाले प्राइस से कितना रुपए कम हो 20 रुपए कम हो, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हमने क्या करा, 7 कैश प्राइस हमारे पास, 7 की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मान लेंगे लेट फर्स्ट प्राइस A1 कितना मान लिया हमने रुपीज X। तो क्या करा A2 दूसरा प्राइस, इससे 20 रुपए कम हो जाएगा x माइनस 20, तीसरा प्राइस इससे 20 रुपए कम हो जाएगा x माइनस 40, फोर्थ कितना हो जाएगा x माइनस 60, फिफ्थ कितना हो जाएगा हमारे पास x माइनस 80, सिक्स कितना हो जाएगा हमारे पास x माइनस 100, और सेवंथ कैश प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास x माइनस 120। ये आ गया हमारे पास, ये 7 कैश प्राइजेस आ गए हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं, 7 कैश प्राइस ये आ गए, एपी बन गया हमारे पास। क्या करें, कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर लें, A2 माइनस का A1, x माइनस का 20 माइनस का A1 कितना हमारे पास x, x कितना आ गया माइनस का 20। हमें क्या दिया गया है S7, Sn का फॉर्मूला खोल लेंगे, क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। खोल लेंगे इसको इस टाइप से, S7 इक्वल्स टू n/2 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 7 माइनस का 1 6d इक्वल्स टू कितने रुपए, कितने हैं हमारे पास 700।
इक्वल्स टू कितने 700। सोल्व कर लेंगे। 7/2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा, डिवाइड में 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट प्राइस x प्लस 6d, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 20 इक्वल्स टू 700। इधर डिवाइड में करेंगे तो इसको हो जाएगा 7/2 कितना हो जाएगा 2/7, 7 1 जा 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 200। ये आ गया 2x माइनस का 6 2 जा 120 इक्वल्स टू 200। 2x माइनस का 120 है, इधर आके इसका हो जाएगा हमारे पास प्लस का 120। 2x इक्वल्स टू कितना जाएगा 320, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320 डिवाइड बाय 2 160, कितना आ गया 160। x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 160, ये आ गया। तो hence फर्स्ट प्राइस क्या माना था हमने A1, x था हमारे पास कितना आ गया ₹160। सेकंड प्राइस A2 कितना था x माइनस 20, तो 160 माइनस का 20, इट मीन्स कितना आ जाएगा ₹140। थर्ड प्राइस A3 160 माइनस का 40 कितना आ जाएगा हमारे पास ₹120। फोर्थ प्राइस 160 माइनस का 60, इट मीन्स ₹100। फिफ्थ प्राइस 160 माइनस का 80, इट मीन्स ₹80। सिक्स प्राइस 160 माइनस का 100, इट मीन्स ₹60। और सेवंथ प्राइस है हमारे पास 160 माइनस का 120, इट मीन्स ₹40। ये 7 कैश प्राइजेज है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहा, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द स्कूल। एक स्कूल में बच्चे सोचते हैं स्कूल के चारों साइड पेड़ पौधे लगाने के लिए, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, किसके लिए, जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए। डिसाइडेड दैट, डिसाइड किया गया हर एक क्लास उतने ही पौधे लगाएगी जितनी उस क्लास की संख्या है। हमने ये बताना है कि टोटल कितने पौधे लगाए गए स्कूल में। मान लेंगे लेट फर्स्ट क्लास, पहली क्लास के लिए लगाए गए पौधे क्या करें, ईच क्लास कंटेन्स 3 सेक्शन, ईच क्लास हैज 3 सेक्शंस। हर एक क्लास कितने सेक्शन है हमारे पास 3 सेक्शन है। पहली क्लास है, मैंने आपको बताया था हर एक क्लास उतने ही पौधे लगाएगी जितनी उसकी क्लास की संख्या है। तो पहली क्लास है, क्लास संख्या कितनी है, फर्स्ट, तो पौधा कितना लगाएगी 1। अब एक क्लास एक पौधा लगाएगी तो कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने टोटल कितना हो गया हमारे पास 3। A2 इट मींस सेकंड क्लास, 2 पौधे लगाएगी, 3 सेक्शन है, कितने हो गए 2 3 जा 6। A3 इट मींस थर्ड क्लास, 3 सेक्शन है, 3 जा 9। तो क्या करें 12वीं क्लास तक, 12वीं क्लास 12 पौधे लगाएगी, 3 सेक्शन है, टोटल पौधे कितने हो गए 36। AP बन गई हमारे पास क्या आ गई 3 6 9 36। N की वैल्यू कितनी है 12, A की वैल्यू 3 और nth टर्म AM की वैल्यू कितनी है 36। हमने क्या निकाला है, टोटल प्लांट्स को निकालनी है। तो SN के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म SN। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, तो n/2 12/2 इंटू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास
3 प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है 36, 6 ना 2 6 12, 6 इंटू कितना आ गया हमारे पास 39, 6 9 54, 5 6 18 प्लस 5 23, ये आ गया 234। तो S12 कितना हो गया हमारे पास 234। हैंस करके लिखते हैं हम, हैंस टू 34 trees are planted by students. Hence 234 trees are planted by students. Next है क्वेश्चन नंबर 18। क्या करा क्वेश्चन नंबर 18? स्पील इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स। एक स्पील में एक स्प्रिंग है, किसके द्वारा बनाई गई है? सेमी सर्कल्स के द्वारा बनाई गई है। इन द शेप, इस शेप में, इस सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, बढ़ते हुए सेमी सर्कल्स, एक सेमी सर्कल ये है, फिर बढ़ते हुए सेमी सर्कल्स, जस्ट लाइक एज। सो आप छोटे थे, चाबी वाली गाड़ी चलाते थे, खेल रहे हो, तोड़ी भी होगी, तो उसके अंदर एक स्प्रिंग निकलती थी, सेम लाइक एज द स्प्रिल। आप चाबी करते थे तो वो टाइट हो जाती थी, धीरे धीरे छूटती थी गाड़ी, आगे की साइड चलती थी। तो क्या कर रहा है, इस टाइप की एक स्प्रिल बनाई गई है, किसके द्वारा? एक स्प्रिंग से बनाई गई है। सक्सेसिव सेमी सर्कल से दी गई है, उनकी रेडियस दी गई है हमें, तो रेडियस ऑफ द एपी दी गई है, एपी ऑफ रेडियाई, एपी ऑफ रेडियाई, तो इसकी रेडियस है, इसकी एपी दी गई है हमें। क्या है इसकी रेडियस? एपी दी गई है किस टाइप से? 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जैसे इस टाइप से। ये क्या है? इसकी रेडियस की एपी दी गई है। क्या करा हमें? क्या करना है? व्हाट इज द टोटल लेंथ? हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है। इफ देयर इज, क्या करा, कितने दिस स्पील है वो कितने सेमी सर्कल से मिलकर बनी है? 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। कितने सेमी सर्कल्स है ये? 13 सेमी सर्कल्स है। n की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 13। हमें क्या निकालना है? इसकी लेंथ, टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ स्पील फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट एक तो सर्कल होता है बेटा, एक तो सर्कल, सर्कल की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई r। लेकिन वही सर्कल को अगर हम आधा कर दें तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, लेंथ भी कितनी होगी? हाफ। कितनी आ गई हमारे पास? पाई r। तो क्या हमें लेंथ की एपी निकालनी है। पहले एपी ऑफ लेंथ क्या फाइंड करेंगे हम? एपी ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए एपी फाइंड करेंगे किस तरह से? पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? रेडियस 0.5, तो सबसे पहले कितना आ गया? 0.5 पाई। रेडियस की वैल्यू 1 है तो 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई। इस टाइप से ये क्या आ गया हमारे पास? एपी बन गई किसकी? लेंथ के लिए। अब क्या, अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट टर्म ए कितनी हमारे पास? 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? a2 माइनस का a1, a2 कितना है? पाई माइनस का 0.5 पाई, पाई माइनस का 0.5 पाई, कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.5 पाई। याद आएगा? ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। n की वैल्यू दी गई है 13, ऐसा इनका फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू कितनी है? 13, n/2, 13/2 इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.5 पाई प्लस n-1, 13 - 1 12। d की वैल्यू कितनी है? 0.5 पाई। सोल्व कर लो। 13/2 इंटू 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1 पाई प्लस 12 60। 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6 पाई।
सोल्व कर लेंगे। हमारे पास 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 7 पाई। वी नो दैट पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। हमने क्या किया, पाई की जगह वैल्यू पुट करी है, क्या पुट करी पाई की जगह वैल्यू 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कितना आ गया 13 में 13 1 13 में 13 प्लस 1 143 इतने सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास S13 इक्वल्स टू कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। हैंस करके लिख देंगे। हैंस जो फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिल। हैंस टोटल लेंथ of spring is कितने आगे हमारे पास 143 सेंटीमीटर, is 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 19। क्या करें, 200 logs are stacked in the manner, 200 logs हैं, लकड़ी के गट्ठे हैं कितने 200 200 है टोटल। मींस Sn की वैल्यू दी गई है हमारे पास, कितनी दी गई है 200। are stacked in the manner, उनको इस हिसाब से रखा गया है कि जो सबसे नीचे की रो है, सबसे नीचे की रो उसमें कितने हैं हमारे पास 20 logs, उससे ऊपर 19, फिर 18 17, इस हिसाब से उसको रखा गया है। हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज मींस हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फाइंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो। जो लास्ट की रो होगी, जो लास्ट कब होगा उसके अंदर कितने होंगे नंबर ऑफ लॉग्स, वो फाइंड आउट करने में हमें nth टर्म an की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें nth टर्म an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस टाइप से सोल्व कर लो। फर्स्ट टर्म a कितनी है हमारे पास 200, कॉमन डिफरेंस d, a2 माइनस का a1, 19 माइनस का 20 इक्वल्स टू कितना का माइनस का 1। Sn की वैल्यू दी गई है हमारे पास, Sn क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d इक्वल्स टू कितना है 200। कर लो सोल्व। n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 80, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 इक्वल्स टू 200। 2 डिवाइड में इधर आके समझ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो n इंटू 22 का 40 प्लस माइनस माइनस का n माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल्स टू 200 टू द 400। ये आ गया हमारे पास 40 प्लस 1 41 माइनस का n इक्वल्स टू 400। n से मल्टीप्लाई कर लें 41n माइनस n को n से करेंगे तो n का स्क्वायर प्लस का 400 था, इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले ले, पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ गया n स्क्वायर माइनस 41n, और जो माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था वो माइनस का, माइनस का था वो किसका हो गया प्लस का इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन आगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। किस टाइप से, फैक्टर बना लेंगे n का स्क्वायर, ऐड करें तो कितना है माइनस का 41n, तो माइनस का 25n और माइनस का 16n, दोनों अगर ऐड करेंगे कितना जाएगा माइनस का 41, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएगा हमारे पास 400 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में से n कॉमन ले लिया, n माइनस 25, इन दोनों में से माइनस का 16 कॉमन ले लिया, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। n माइनस 25 दोनों में कॉमन है, यहाँ से कितना हो जाएगा n माइनस का, यहाँ से कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 0। n माइनस दोनों को अलग से 0 को रख देंगे,
n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। माइनस का 16 इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 25 है इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का। n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अगर n की वैल्यू 25 लें हम, तो n टर्म a25 क्या होगा, a प्लस 24d, ये होगा हमारे पास। a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 24, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, 20 माइनस का प्लस माइनस माइनस 24, ये कितना है माइनस का 4 माइनस में। तो हमने वुडन लॉग्स रखे हैं, क्या वो माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो a25 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 4, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो n इज नॉट इक्वल्स टू 25, n की वैल्यू क्या नहीं होगी 25 भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या सोल्व करेंगे हम, दूसरे हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 16, a16 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास a प्लस 16 माइनस का 1 15d, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 15d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, 20 माइनस का 15 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 5। ये पॉसिबल है हमारे पास। नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 16, और नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो कितने होंगे हमारे पास 5। तो हेंस करके लिख देंगे, हेंस नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू कितने हमारे पास 16, और नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, टॉप रो में कितने होंगे हमारे पास 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इन ए पोटैटो रेस, एक आलू दौड़ में ए बकेट इज पुट ऑन ए स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं बाल्टी रखी गई है, इट इज फ्रॉम 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो पहला पोटैटो है वो इससे कितनी दूरी पे है, जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का कितना दिया गया है 5 मीटर का। उसके बाद ईच पोटैटो कंटेन्स 3 मीटर डिस्टेंस, हर एक पोटैटो कितना डिस्टेंस है 3 मीटर। तो एपी बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, जो कंपटीटर है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे बाल्टी रख के यहां स्टार्ट करता है, दौड़ के जाता है, आलू उठाता है, वापस दौड़ के आता है, बकेट में डालता है। तो 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, पहले आलू के लिए कितनी दौड़ लगाई उसने 10 मीटर। फिर स्टार्टिंग से 5 प्लस 3 8 गया, 8 वापस आया, कितनी दौड़ लगाई उसने 16। फिर 8 प्लस 3 11 मीटर गया, 11 मीटर वापस आया, कितना हुआ 22। ऐसे ही क्या फॉर्म करता है हमारे पास एपी फॉर्म करता है। क्या कह रहा है टोटल कितने हैं हमारे पास 10 पोटैटो रखे हैं, 10 आलू रखे हैं हमने। तो n की वैल्यू कितनी है 10। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस का a1, 16 माइनस का 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 6। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन कंप्यूटर रन्स, जो कंप्यूटर ने रन किया टोटल डिस्टेंस वो फाइंड आउट करना हमने। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। Sn का जब a और d दी क्या फॉर्मूला होता है n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस का 1 d। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास है, वैल्यू 10 n/2 10/2 इनटू 2a। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 इनटू n माइनस का 1 10 माइनस का 1 d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। n/2 10/2 कितना होगा हमारे पास 5 इनटू 10 टू द 20 प्लस 10 माइनस का 9 6 का 54 कितना का 5 इनटू
74 equals to 5 for the 22, 5 7 35 plus 2 37, ये आ गया हमारे पास। तो S10 इक्वल्स टू कितना आ गया 370। तो हैंस आंसर का लिख देंगे टोटल डिस्टेंस the competitor runs is 370 meter।